पुनर्गठन नहीं हो, ये बात कही। अब क्या करें? 1952 के आम चुनाव। देखिए दोस्तों, परिस्थितियां कैसे बदलती है। 1952 के आम चुनाव, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रचार के लिए दक्षिण भारत में जाते हैं। कांग्रेस का प्रचार दक्षिण भारत में, कांग्रेस दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार के लिए गई और वहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी, दोस्तों याद रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर काले झंडे कांग्रेस को बताए गए। विरोध का स्वर उठ रहा था मद्रास प्रेसिडेंसी से, और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो थे वो तेलुगु भाषी लोग ज्यादा थे। तेलुगु भाषी लोगों ने कहा कि भाई साहब, याद करो 1920 का दशक, जब आपने कहा था कि हम आपको प्राण देंगे और वो भी आपकी भाषा के आधार पर। लेकिन यहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी में लोगों ने उनको बात याद दिलाई कि याद कीजिए अपनी बात। लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्य समिति के अंदर जो डिसीजन हो चुका था, इसी समय मद्रास प्रेसिडेंसी के गांधीवादी नेता, जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, इन्होंने कहा कि मैं आमरण अनशन करूंगा जब तक आप हमें हमारा अलग प्रांत नहीं दे देते, तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। इन्होंने आमरण अनशन के लिए अपने आप को समर्पित किया। पोटी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन इनका चलो दोस्तों 58 दिनों तक इनका आमरण अनशन चला। 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 58 डेज के बाद में 15 दिसंबर, याद रखिएगा, 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होगा? किसी का नेता यदि आमरण अनशन करे और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप जनता को रोक नहीं सकते। जनता उद्वेलित हुई, आंदोलित हुई। सरकार को यह बात और बात की नाजुकता को समझना पड़ा कि अब आंध्र प्रदेश यानी कि तेलुगु भाषियों का जो नारा था, तेलुगु भाषियों ने कहा हमें आंध्र चाहिए, हमें आंध्र चाहिए। जब उन्होंने काले झंडे बताए तब भी यही बात कही, और अब तो उनका नेता भी उनके साथ नहीं रहा जिसके लिए उसने बलिदान दिया था। हमें आंध्र चाहिए। इस बात की नजाकत को भारत सरकार ने उस समय समझा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश पहला राज्य भाषाई आधार पर, पहला राज्य भाषाई आधार पर बना। शुरुआत हो चुकी थी। अब क्या किया जाए? अब जैसे मैंने आपको नाम गिनाए थे, चाहे मराठी हो, तेलुगु भाषियों ने अपना स्टेट ले लिया था, कन्नड़, मलयालम, बहुत सारे भाषाभाषी ऐसे थे जिन्होंने कहा भाई हमने क्या बिगाड़ा है। तो भारत सरकार ने 1953 के अंदर एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। याद रखिएगा, दर कमीशन से लगा करके मैं आपको ले आया हूं 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग। ये देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जिसका एक नाम और है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्योंकि डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसके अंदर भी 3 लोग थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर भी 3 व्यक्ति थे। देखिएगा यहां पे डॉक्टर फजल अली, के एम पणिकर
के.एम. पणिकर, और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, H.N. कुंजरू। फजल अली, पणिकर महोदय और कुंजरू, ये तीनों लोग थे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर। इन्होंने लगभग 2 साल स्टडी किया, 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। 1956 के अंदर जब इसकी रिपोर्ट आई राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो 1956 के अंदर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, और इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है और करना है। फिर अलग अलग स्टेट्स, कुछ एग्जांपल आपकी किताब में दिए हैं, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसलिए देखिए 1 मई 1960 बंबई स्टेट को विभाजित किया गया। बंबई स्टेट को विभाजित करके 2 स्टेट नए बनाए गए, गुजरात जहां के लोग गुजराती बोलते थे, और मराठियों के लिए महाराष्ट्र। और गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र मराठी भाषी होगी। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, 1 नवंबर 1966 जब आपका पंजाबियों के लिए पंजाब, और उधर हरियाणी और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा। उसके बाद में 2000 के अंदर, हालांकि वो भाषा के आधार पर नहीं बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उसके बाद में तेलंगाना बना। तेलंगाना के बाद में आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब ये पुनर्गठन किया जाना था उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था, राज्यों का गठन कैसे किया जाए, मैंने आपके सिलेबस को छूते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए मैंने इसको दर कमीशन से लगा करके, मतलब 1920 के दशक में जो कांग्रेस का प्रॉमिस था लोगों के साथ में, वहां से लगा करके दर कमीशन, कांग्रेस कार्य समिति, उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इस प्रकार से मैंने आपके सामने इस टॉपिक को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।